बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट अकाउंट के चैप्टर नंबर 2 साझेदारी फर्मों का लेखांकन चैप्टर्स के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके इसे देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं साझेदारी फर्मों का लेखांकन इंटरमीडिएट विद्यार्थी वर्ग 12 के लिए। तो यहाँ पर जानते हैं कि पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि जब वर्ष निश्चित राशि का आहरण प्रत्येक महीने के अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। यानी जब वर्ष निश्चित राशि का आहरण प्रत्येक महीने के अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए 61/2 महीने के लिए, बी है 6 महीने के लिए और सी है 31/2 महीने के लिए। तो यहाँ पर आपको सही आंसर जानते हैं कि सही आंसर हमारा क्या होगा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 31/2 महीने के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज प्राप्ति है, व्यय है, हानि है, इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर 2 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्राप्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। साझेदारी सलेख साझेदार हकदार नहीं है वेतन पाने के लिए, कमीशन पाने के लिए, पूंजी पर ब्याज पाने के लिए और इनमें से सभी के लिए। तो सही आंसर 3 का आपको जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी के लिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन समापन राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज की गणना होगी। यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम दिन समान राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज की गणना होगी। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपको ए कहता है 6 महीने के लिए, बी 6.5 महीने के लिए और डी 5.5 महीने, सी 5.5 और डी आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7.5 महीने के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, साझेदार के लेखांकन को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रविरण, पार्षद, अंतर्नियम, साझेदारी के सिद्धांत और साझेदारी के अनंतनीय। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 4-5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साझेदारी के अनंत नियम। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, साझेदारी सलेख के अभाव में साझेदार के पूंजी पर ब्याज दिया जाता है 5%, 6% और 12%। तो सही आंसर यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर डी ब्याज नहीं दिया जाता है। आपको 6 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यदि प्रत्येक तिमाही के प्रथम समापन राशि का आहरण किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज की गणना होगी। ऑप्शन नंबर ए 6 महीने, बी 6.5 महीने और डी 5.5 महीने। तो सही आंसर आपको 7 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7.5 महीने के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, साझेदार के पूंजी पर देय ब्याज को प्रभावित किया जाता है लाभ हानि खाते में, लाभ हानि नियोजन खाते में, लाभ हानि समायोजन खाते में और डी इनमें से कोई में भी नहीं। तो 8 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा। लाभ हानि नियोजन खाता सही आंसर
हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, साझेदारी समझौता की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है 5% वार्षिक दर से, 6% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से और डी 4% वार्षिक दर से। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 6% वार्षिक दर से। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। साझेदारी सलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करता है, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा। नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, और इनमें से कोई भी नहीं। तो 11 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, साझेदार की पूंजी खाते में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि स्थित पूंजी जो होता है आपको स्थित पूंजी, वो स्थित पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। साझेदार के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, और ऑप्शन नंबर डी साझेदार के चालू खाते में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही साझेदार के चालू खाते में हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो साझेदार के चालू खाते में सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को जानते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, साझेदार के पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? केवल पूंजी खाते, केवल चालू खाते, दायित्व खाते, और ऑप्शन नंबर डी पूंजी खाते और चालू खाते। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चालू खाते और पूंजी खाते हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कहता है, साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है साझेदार के पूंजी खाते को, लाभ हानि खाते को, आहरण खाते को, और लाभ हानि नियोजन खाते को। तो 14 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते को। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिवर्तनशील पूंजी खाता को क्रेडिट करते हैं पूंजी पर ब्याज से, वर्ष के लाभ से, साझेदार के पारिश्रमिक से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। साझेदार के चालू खाते तब खोले जाते हैं जब उनके पूंजी खाते होते स्थिर होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, स्थिर और परिवर्तनशील होते हैं, और डी इनमें से कोई भी नहीं होते हैं। तो 16 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, स्थिर होते हैं। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि एक साझेदार प्रत्येक तिमाही के प्रथम तिथि को एक निश्चित राशि का आहरण करता है तो आहरण की कुल राशि पर माह का ब्याज लग जाता है। तो सही आंसर 19 का आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 7.5 सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यदि साझेदार प्रत्येक तिमाही के अंतिम तिथि को एक निश्चित राशि पर आहरण करता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। तो 20 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 4.5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है, साझेदार फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है बराबर बराबर पूंजी के अनुपात में, समझौते के अनुसार, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी समझौते के अनुसार हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। एक समान साझेदार के फर्म में साझेदार की अधिकतम संख्या सीमित हो सकती है 20, 10, 15, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 50। तो डी सही आंसर हो जाएगा 50 आपको। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा लाभ
का विनियोजन नहीं है। ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन और किराया। तो 25 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पूंजी पर ब्याज सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न, जब आहरण पर समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। तो सही आंसर 26 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 महीने के लिए। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैंकिंग व्यवसाय करने वाले साझेदारी फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या 20, 15, 10 और डी में से कोई भी नहीं। तो 27 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है साझेदार के दायित्व है, सीमित है, असीमित है, पूंजी तक सीमित है और इनमें से कोई भी नहीं है। तो 28 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजी तक सीमित है। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिवर्तनशील विधि डैश के अंतर्गत एक साझेदार के पूंजी पर ब्याज को जमा किया जाता है। साझेदार के पूंजी खाता, लाभ हानि खाता, ब्याज खाता में। तो सही आंसर 29 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, साझेदार के पूंजी खाते में। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक साझेदारी फर्म में लाभ हानि समायोजन खाता में निम्न में से कौन से मदों में लिखी जाती है? पूंजी, ब्याज, साझेदार का वेतन, संचय में हस्तांतरण और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30 का आपको ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न, साझेदार के द्वारा फर्म में दिया गया अग्रिम ब्याज है तो विनियोजन, लाभ, प्रसार इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर 31 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न, साझेदार के पूंजी खाते में प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण हानि में हिस्सा। तो सही आंसर 32 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आहरण पर ब्याज। 33 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्स, वाई और जेड फर्म में जो है लाभों के बांटते हुए साझेदार है और यहाँ पर जो है कि देख लीजिए फर्म के बांटते हुए साझेदार है और दौरान फर्म से 84,000 के लाभ अर्जित किया है। वाई के खाते में हस्तांतरित की गई लाभ या हानि की राशि की गणना कीजिए। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 28,000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि साझेदार ऐसा व्यवसाय करता है जो फर्म के साथ प्रतियोगिता करने में समान है तो इसमें कमाए गए लाभ साझेदार द्वारा रख लिया जाता है, फर्म को दिया जाता है, रख लिया जाएगा या फर्म को दिया जाएगा। तो 34 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्म को दिया जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित मदों में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जाता? पूंजी पर ब्याज, प्रबंधन का कमीशन, आहरण पर ब्याज और ऑप्शन नंबर डी साझेदार के वेतन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रबंधन का कमीशन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न कहता है अजय एवं विजय साझेदार है, लाभों को ये जो है कि बराबर भागों में बांटते हैं। अजय नियमित रूप से 6 माह तक प्रत्येक माह के अंत में 4,000 आहरण करता है। 5% वार्षिक की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो सही आंसर आपको 36 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, 550 रुपया। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया है, साझेदारी अधिनियम की कौन सी धारा साझेदार की परिभाषित करती है कि साझेदार उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय को लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचित किया जाता है। धारा 130, धारा 4 और धारा 48 और ऑप्शन नंबर डी धारा 61। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर धारा 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भास्कर एक फर्म में साझेदार है, वो 12 महीने तक प्रत्येक प्रारंभ में 6,000 आराहित करता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज होगा। तो सही आंसर आपको 38 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 39,000 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न जानते हैं, साझेदार के पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? केवल पूंजी खाते, केवल चालू खाते, पूंजी और चालू खाते और दायित्व खाते। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पूंजी और चालू खाते सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है साझेदारी समझौता कहलाता है प्रवीण पार्षद साझेदारी के सिद्धांत साझेदारी के सलेख। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। साझेदारी सलेख हमारा सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न, एक साझेदारी फर्म में और वह बिना किसी समझौते के साझेदार है और पूंजी पर 50,000 आहरण के रूप में निकाला, उसे आहरण पर फर्म द्वारा निम्न ब्याज लिया जा सकता है। 5% वार्षिक दर से, 6% वार्षिक दर से, 6% प्रति मास की दर से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न, एक साझेदारी फर्म में और वह बिना किसी समझौते के साझेदार और फर्म में कार्य के लिए वह की अपेक्षा अधिक समय प्रदान करता है और के फर्म में लाभ के साथ साथ निम्न कमीशन भी मिलेगा। लाभ का 6%, लाभ का 4%, लाभ का 5% और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जब प्रत्येक महीना की अंतिम तिथि को वर्ष भर निश्चित राशि आहरित किया जाता है तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। 6.5 महीना, 6 महीना, 5 महीना और ऑप्शन नंबर डी 5.5 महीना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5.5 महीना। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न, ये प्रत्येक महीने के अंत में 1,000 प्रति महीना आहरण खाता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो आहरण पर कुल ब्याज होगा। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको सही हो जाएगा, यानी कि 275 रुपये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह में शुरू में आहरण के रूप में निकाला जाता है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा? 7 माह, 6 माह, 5 माह। तो सही आंसर 45 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 6.5 माह। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न, एक साझेदार के चालू खाते में कौन सा शेष होता है? डेबिट, क्रेडिट, ए और बी, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, डेबिट क्रेडिट। और इसके बाद जो है अगला प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि ये प्रति माह 1,000 रुपये माह के अंतर में आहरित करता है। यदि ब्याज की दर 5% आहरण पर कुल ब्याज होगा तो आहरण पर कुल ब्याज आपको ऑप्शन नंबर बी 275 रुपये जो है सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है किसी ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार पाने के अधिकारी है। वेतन, पूंजी के अनुपात में लाभ का हिस्सा, ऋण तथा अग्रिम ब्याज और डी कमीशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न, आहरण पर ब्याज को लाभ हानि खाते में डेबिट करते हैं, लाभ हानि खाते में क्रेडिट करते हैं, पूंजी खाते में डेबिट करते हैं और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देख लीजिए, सही हो जाएगा, पूंजी खाते में डेबिट करता है। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न, साझेदार के सलेख की अनुपस्थिति में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 1 मार्च 2016 को एक साझेदार ने 50,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाए। साझेदार सलेख के अभाव में 31 दिसंबर 2016 को उसे ब्याज मिलेगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 0 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न, 1 जनवरी 2017 को एक साझेदार ने फर्म को 1 लाख रुपये ऋण दिए। साझेदार के अभाव में 31 मार्च 2017 को उसे ऋण पर ब्याज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1,50,000 सही आंसर हो जाएगा। 1,500 यानी 1,500 सही आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, 1,500 रुपया है, सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न, एक साझेदार ने साझेदार फर्म के वर्ष के आरंभ में 30,000 की अतिरिक्त पूंजी तथा 40,000 ऋण प्रदान किया। साझेदार को वर्ष का ब्याज मिलेगा। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है 2,400 सही हो जाएगा। तो ये था आपको जो है वर्ग 12 अकाउंट के चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।